संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं जू में एक ऐसे स्थान पर जो सबको आकर्षित करता है। उद्यान के दक्षिणी भाग के वनस्पति प्रक्षेत्र में लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण वर्ष 1974 में कराया गया था। इस झील के चारों ओर 6 फीट चौड़ा फुटपाथ है। इस फुटपाथ के किनारे कई स्थलों पर दर्शकों के बैठने के लिए सिटिंग बेंच का निर्माण कराया गया है, जहां से दर्शक गण बैठकर झील का आनंद लेते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो इसकी सुंदरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और ये ओल्ड लेक है और इसकी लंबाई लगभग चारों तरफ की पेरीमीटर मिला करके 1.5 किलोमीटर के आसपास का एक चक्कर है, जिसके किनारे चारों तरफ से ये अप्रोचेबल है। और जो विभिन्न हमारे इनक्लोजर्स हैं 44 इनक्लोजर, उनके जो वेस्टेज हैं वो पानी इसमें आकर के पहले बायोफिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर से वो इस लेक में आकर जमा होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 पंप भी लगाए गए हैं जिससे इसको रिचार्ज किया जाता है और इस पूरे इकोसिस्टम को, जो जू का इकोसिस्टम है, उसको ये नेचुरली रिचार्ज करते हैं। और इसके अलावा एरेटर की भी व्यवस्था है जो इनका बायोमैग्निफिकेशन और जो भी ऑक्सीजन का डिमांड है उसको पूर्ण करता है। पटना जू में जो फाउंटेन लगाया गया है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक रेनबो का निर्माण होता है और इसे ब्राइट सनलाइट में इस रेनबो को देखा जा सकता है, जो कि एक अट्रैक्शन का मेन केंद्र भी है। इसके किनारे किनारे जामुन के पेड़ या और भी तरह के फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक लुक आता है। इसके अलावा गुलमोहर, अमलतास इत्यादि के फूलदार भी पौधे हैं, वृक्ष हैं। इसके सेंटर में एक एक्वेरियम का भी निर्माण किया गया है जो कि इसको एक काफ़ी अच्छा लुक देता है। पहले यह झील बरसात के बाद बिल्कुल सूख जाया करता था। इस झील में केवाल मिट्टी की भराई कर पूरे वर्ष पानी रखने की व्यवस्था की गई और अब इसमें सालों भर पानी रहता है। इस झील में लगभग 500 से अधिक कछुए तथा अन्य जलीय जंतु रहते हैं। अब इस झील में दर्शकगण सालों भर नौकायान का आनंद लेते हैं। नौका पर चढ़ने उतरने के लिए फ्लोटिंग जेट्टी भी लगाया गया है, जिससे होकर दर्शकगण नौका पर आसानी से चढ़ते उतरते हैं। झील में 3 बड़े साइज के फ्लोटिंग फाउंटेन लगाए गए हैं, जिनके चलने से झील तथा उसके आसपास का क्षेत्र काफी सुंदर और रोमांचित दृश्य उत्पन्न करता है। दर्शकों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है। फ्लोटिंग फाउंटेन के चलने से झील का पानी भी स्वच्छ रहता है। इस झील के पश्चिम में लकड़ी का एक डेक बनाया गया है, जहां दर्शकगण खड़े होकर पूरे झील, उसमें चल रहे बोट और फ्लोटिंग फाउंटेन का नजारा लेते हैं। इस झील में नौकायन के साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है। झील के वॉकिंग पाथ के पास ही ये हैंगिंग ब्रिज, जिसे झूलने वाला पुल कहा जाता है, अवस्थित है। यहां आने वालों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। झील को स्वच्छ रखने के लिए इसकी समय समय पर सफाई की जाती है और यहां चूने का छिड़काव भी होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान के दक्षिणी छोर पर पुराना लेक अवस्थित है। यह लेक 1048 फीट लंबा है, जिसके चारों ओर 6 फीट चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। दर्शक चारों ओर इस लेक को घूमने के लिए इस पथ का उपयोग करते हैं। झील के उत्तरी छोर पर एक आधुनिक रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे तरह से भोजन की सुविधा उपलब्ध है दर्शकों के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान के इस झील में आप सैकड़ों खूबसूरत
कमल के फूल भी देख सकते हैं जो अत्यंत ही मन लुभावन लगते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।